हम पे सब कृपा करो, हमें लाडली जू का पुकारना भाव आ जाए, हमें राधा राधा पुकारना आ जाए। श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम, पुकारता पुकारता हमारा हृदय शिथिल हो जाए, अनुराग रस में डूब जाए। इतनी तो कृपा कर दो। ना सुनना मेरी पुकार आपके ऊपर है, आप मत सुनना, पर पुकारने का तो मुझे भाव दे दो कि हर समय मैं सिर्फ आपको पुकारूं, किसी और की तरफ स्वप्न में भी न देखूं। जागृत की तो क्या, केवल आपका अनन्य होकर हमारा एक एक हृदय का तार केवल राधा 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 ऐसा पुकारे। श्यामा जू प्रिया जी, आप भले ना सुनो पर मेरी पुकार न रुके, मेरी पुकार बाधित न हो, पुकारते पुकारते मैं निराश ना हो जाऊं, मेरी आशा बढ़ती ही जाए। ऐसी कृपा कर दो लाडली। स्वामी जी, मैं बाह पसार कर बार बार कहता हूं, हे शरणागत पाल श्री लाडली, हे शरणागत भय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वीकार करो लाडली, मुझे स्वीकार करो, भले आप मुझे न पकड़ना मेरी बाहों को, मैं आर्त भाव से पुकारता रहूं, बाह पसार करके पुकारता रहूं, आप मेरी बाह ना पकड़े। ये आपकी बात है, आप समर्थ हैं, आपकी प्रसन्नता, आप मेरी बाह ना पकड़े, पर मैं भुज पसार करके आपसे विनय करता रहूं, ऐसा तो भाव दे दो। आप स्वीकार करो ना करो, आप बाह पकड़ो ना पकड़ो, प्रार्थ भाव से बाह पसार करके केवल आपको ही, केवल आपको पुकारूं, ऐसा तो भाव दे दो। लाडली जी, मैं निरंतर आपके लिए रोऊं, आप भले मेरे आंसू ना पूछें, मत पूछें, योग्य भी नहीं हूं, इस योग्य नहीं हूं कि दावा पेश कर सकूं कि मैं राधा राधा कह के रोऊं और आप आकर के नीलांबर पीतांबर से आप हमारे आंसू पूछें। कहां ऐसा सौभाग्य, पर रो तो सकता हूं ना। आप भले हमें ये सौभाग्य न दें कि आप दोनों प्रिया प्रीतम हमारे समीप आए और हमें डांडस बंधाए, आंसू पूछे, ना करें। ये आपकी जिसमें प्रसन्नता हो। पर स्वामी जी, मैं रो तो सकता हूं, आप मुझे रोना दे दीजिए, आपके लिए रोता रहो। कैसी महिमामयी बात मांगी है, जो प्रेमी जनों का सार है। प्रेमी जन सदैव इसी सार वस्तु में डूबे रहते हैं, इसीलिए बेपरवाह रहते हैं। प्रेमी जनों का यह सार है, रोना, शिशकना, तड़पना, आहों की जागीर, ये संपत्ति है। कितना अपार सुख है प्रीतम के मिलन के लिए तड़पने में। ऐसा अपार सुख है कि वे चाहते हैं कि यदि मिलने पर यह सुख छूट जाए तो कभी मत मिलना। अगर आपके देखने से मेरी आंखें बरसना बंद कर दे तो मत देखने देना अपनी रूप माधुरी को। ये आंखें बरसती रहें, तरसती रहें, ये प्रेमियों की संपत्ति है। ये आंखें आपके लिए बरसती रहें,
और तरसती रहे, हृदय तड़पता रहे, वाणी व्याकुल होकर पुकारती रहे, आह भर करके बाह पसार करके आर्त भाव से बार बार आपकी शरण हो। यदि आपके मिलने से ये मिट जाए तो मत मिलना, ये बना रहना चाहिए। अब आप विचार करो, इस मिलन के तड़पन में, इस मिलन की चाह में, इस मिलन की व्याकुलता में कितना महान सुख है कि स्वामिनी से भोरी सखी जो ऐसी आकांक्षा करती है। स्वामिनी हो अति नीच कहा मुख मांगो, उससे बहुत नीच हूं। अगर सुकृतवान, तपस्यावान, जितेंद्री, धैर्यवान आदि आदि तो कुछ साहस कर सकता मांगने का, पर बहुत नीच हूं। इतना भी साहस नहीं कि मैं आपसे मांग सकूं, पर फिर भी हिम्मत करके मांग रहा हूं। ये मेरी आस जरूर आप पूरी करोगी। भोरी सखी जी कहते हैं, भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। हमारी एक एक वृत्ति का नियम हो जाए आपको पुकारना, और वही नेम प्रेम में बदल जाता है, वही नेम नेह रूप हो जाता है। जो अपने आराध्य देव की अनन्यता से युक्त होकर के संपूर्ण चेष्टाएं आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो यही नेम प्रेम को प्रकाशित कर देता है। वही धन्य है नेम जिसमें प्रेम प्रकाशित हो जाए। यदि नेम प्रेम न प्रकाशित कर पावे तो सब किस काम का। जितने भी नियम हैं, धर्म है, संयम है, व्रत है, उपासना है, उसका फल है आराध्य देव के चरणों में प्रेम हो जाना। तो हमारा यही नेम बढ़े कि आप मिलो ना मिलो, हम आपको पुकारें। हमारे आंखों से अश्रुधारा बहे, हमारे नेत्र सदैव ब्रज वीथियों में, वृंदावन की गलियों में आपको ही खोजते रहें। और प्यारी जू सब जग सो संबंध छुड़ई हो। जब सब जग सो संबंध छुड़ई हो शब्द आता है तो हमारी दृष्टि बाहर जाती है। रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, भाई आदि, ये तो बहुत स्थूल बात है। सब जग के अंतर्गत ये देह भी आ गया। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्वभाव से, इंद्रियों से, इंद्रियों के भोगों से, शरीर से संबंध छूट जाए। देहातीत अवस्थाएं परम हंसों का रस है। ये जीवन मुक्तों का परम रस है। एकांतिक प्रिया प्रीतम का प्रेम रस भजन अत्यंत दुर्लभ भजन। भजन ये नित्य विहार रस भजन, भजन प्रेम रस का बहुत दुर्लभ। स्वामिनी जो बस हमें यही प्रदान कर। हमारी सारी ममता केवल श्री प्यारी जू और प्यारी जू के चरणों में हो। अब देखो इसमें हमें क्या परेशानी, वो मिले ना मिले, कोई सिद्धि हो ना हो, कोई लाभ हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। राधा राधा करके हमें रोना है, राधा राधा पुकार के हमें ब्रजवीथियों में प्रिया जी यहां खेली होंगी भावना करनी है। प्रिया जी यहाँ गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ऐसे सखियों के साथ, देखो प्रिया जी यहाँ मानसर, प्रिया जी यहाँ अमुक, हमें भावना में डूबना है। और ये अपने पक्ष की बात है। जब हमारा कहीं संबंध न रह जाए, कोई असाधन न रह जाए, तो आप बिना रोए रह ही नहीं सकते। ऐसे आनंद की उमगन होती है। ये प्रेमियों का जो तड़पना है, इस तड़पन में जो सुख है
वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। प्रेमी जनों को जो महासुख का अनुभव होता है, भगवान शंकर भी ललचाते हैं। ध्यान रखना, भगवान शंकर भी ललचाते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है और वो महान प्रेमी वैष्णवाचार्य है, तो और प्रेम का लालच बढ़ता है। ये वृंदावन का ऐसा प्रेम रस है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही। कैसा अद्भुत रस! शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही। बड़ा अहोभाग्य प्राप्त हो गया। चूकना मत, इस राग द्वेषात्मक प्रपंच के आकर्षण से बचो, माया जनित आकर्षण से बचो। जितनी श्वासें हैं बस प्रियाजू 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 ऐसे पुकारते हुए पूर्ण कर दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन हुए नहीं हुए, कुछ अनुभूतियां हुई नहीं हुई, कुछ दिव्यता आई नहीं, बेपरवाह हो जाओ इससे। आपको बस देखना है आपका वर्तमान का समय राधा राधा रटते हुए, श्यामा श्यामा रटते हुए। देख लेना, आपको ऐसी वस्तु मिलेगी जिसमें आप नाच पड़ोगे, हृदय कह पड़ेगा कि श्यामाजू जैसा कोई कृपालु नहीं, प्रीतम लाल जू जैसा कोई उदार नहीं। हमसे क्या साधना बनेगी? कलिकाल के प्राणी हैं, मलिन मन है, विषय जीवी बन रहे हैं। कैसे हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़े? मनमानी आचरणों से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो हम रो रो के पुकार तो सकते हैं बाबा। हम में सामर्थ्य नहीं तो हम रो तो सकते हैं ना। सामर्थ्यहीन रोता है, और हमारे प्रीतम की प्राप्ति का एक ही उपाय है, रोना। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रो, एकांत में। पर ये विषय सुख इतना आकर्षित किए हुए कि कोई बिरला महत् संग का लाभ प्राप्त करने वाला ही रो सकता है। नहीं तो हम विषयों के लिए रो सकते हैं, संसार के संबंधों के लिए रो सकते हैं, लेकिन लाडली लाल के लिए नहीं। लाडली लाल के लिए तो कोई महत् कृपा पात्र ही रोता है। श्री जी के लिए, प्रभु के लिए कोई तड़पे, भरे हो मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात्। उसके रोम रोम से परमाणु प्रकट होते, संपूर्ण सृष्टि का दुरति का नाश करके परमानंद की बात करने वाला। सतरति सतरति लोकांतार्यति। राग द्वेष से मुक्त हृदय है, कहीं न कोई अपना है न पराया है। केवल रूप माधुरी भर के पुकारना। हो गई उन्मत्त स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी। छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली। आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंज रंध्र अवलोकितन। यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। दूर थोड़ी रहते हैं हरिवंश। हाँ हरि, राधा व वृंदावन साथ सहचरी समा जाते हैं, प्राणों में समा जाते। श्रवणेन्द्रिय सुनते सुनते समर्पित हो गई, वाणी गाते गाते समर्पित हो गई, तो श्रवण और कीर्तन का फल हुआ, रूप प्रकाशित हो गया, तो नेत्रेंद्रिय गई।
रूप प्रकाशित हुआ तो प्राणों का हरण हो गया। अब ही में न जानी पर कान है कि प्राण है। प्राण प्रिया प्रीतममय हो गए। अब तो एक एक धड़कन, एक एक वृत्ति परमानंद। किसे कहते हैं परमानंद? प्रिया प्रीतम के चिंतन को कहते हैं परमानंद। संसार का चिंतन ही दुख है, शरीर का चिंतन ही घोर नरक है। नरक स्वदेहा, इस जो देह है इसका चिंतन ही नरक है। प्रिया प्रीतम का चिंतन ही महान सुख है। विषयों का चिंतन ही घोर बंधन है। प्रभु के नाम का चिंतन ही मोक्ष पद है। प्रतिपल नाम चिंतन, ओ कैसा अमृत, कैसी बुद्धि मारी गई। नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो रही, प्रिया प्रीतम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो रही, धाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो रही। सावधान हो जाओ, ये जीवन केवल प्रिया प्रीतम के लिए है। मांगो तो बस पुकारना मांगो, और पुकारो मांगना भी क्या। पुकारो, किस लिए पुकार रहे हो? पुकारने के लिए पुकार रहे हो। किस लिए जप रहे हो? जपने के लिए जप रहे हो। किस लिए रो रहे हो? रोने के लिए रो रहे हो। ये प्रेमियों का भजन है, यहां कुछ लेना न देना, मगन रहना। सब वैभव प्रेम का अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए।